और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्लीक पॉश एंड पनाश। सो आज हम आ रहे हैं लाल बाग पैलेस जो इंदौर में है। जो बाहर से देखने पे तो एकदम नॉर्मल दिखता है, लेकिन पैलेस का जो इंटरनल पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना जाता है। और इसी की महल की जो डेकोरेशन है उसकी वजह से ये टूरिस्ट को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करती है। तो मैं गई थी लाल बाग पैलेस, उसका जो गेट है वो मैंने मेन एंट्रेंस का अटैच कर दिया है कैरी मीनाटी के साथ में। और उसके बाद में हम यहाँ महल में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले एंट्रेंस के पहले एक शिवजी का मंदिर था जिससे 2 टनल्स अटैच थे। तो वो टनल्स में जाने की परमिशन नहीं थी, बट मंदिर में जाने की परमिशन थी। और सावन का महीना चल रहा था तो मैंने जाके सबसे पहले शिवजी के मंदिर पे जल चढ़ाया। उसके बाद में पैलेस में एंटर हुई। तो ये पैलेस में सबसे पहले होलकर वंश के सारे राजा की और अहिल्या जी की तस्वीर लगी हुई है। अहिल्या बाई हमारे इंदौर की राजमाता थी। यूरोपियन स्टाइल में ये महल बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आपको लंदन के बकिंघम पैलेस की नज़र थोड़ी झलक मिलेगी। ये जो है ये दरबार हॉल है जहाँ पे उनका दरबार लगता था। तो जो ये महल है ये बनना स्टार्ट हुआ था 1921 में। और ये महल टोटल 75 एकड़ में फैला हुआ है। और ये खान नदी के तट पे है। जो इस नदी का नाम पहले सरस्वती नदी था। इस नदी का इस लाल बाग पैलेस का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कराया था हमारे शिवाजी राव होलकर ने। और इस महल का इस्तेमाल जो रॉयल फैमिली है उनके जब भी वो इंदौर आते थे रुकते थे तो उनकी मेजबानी में किया जाता है। और इस महल में पूरे इंडिया का सबसे सुंदर गुलाबों का बगीचा भी बना हुआ है जो लाल बाग पैलेस की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। तो इस महल की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो एंट्रेंस है, जो मेन गेट है, वो सेम टू सेम इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस की कॉपी है, क्योंकि इसको जहाज के रास्ते मुंबई लाया गया था और वहां से सड़क मार्ग से इंदौर पहुंचाया गया था। इस गेट की जो रिपेयरिंग है वो पूरे देश में कहीं नहीं हो सकती है। और अगर इसकी मरम्मत भी आपको करवानी है तो इसके लिए भी आपको इंग्लैंड ही जाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बॉलरूम के पास में इत्तर महल है वहाँ पे लकड़ी का फ्लोर स्प्रिंग का बना है जो कि उछलता रहता है। और इस महल की रसोई से नदी का किनारा दिखा जाता है जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे जो मैंने आपको टनल्स का जिक्र किया था वो टनल्स अटैच्ड है रसोई से, जो एक इंटरनल टनल के थ्रू अटैच की हुई है। इसके अलावा यहाँ पे बेल्जियम के कांच से कारीगरी की गई है। यहाँ के कालीन जो है वो पर्शियन कालीन है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है। और यहाँ पे फ़ोटो लेना पहले मना था, बट आप मोबाइल से फोटोग्राफी अलाउड है। और अगर आपको DSLR यूज़ करना है तो विदाउट स्टैंड उसका चार्ज है 250 रुपीज़ और विथ स्टैंड उसका चार्ज है 400 रुपीज़। इसके अलावा ये जो है वो मंडे को छोड़ के बाकी सारे दिन 10 to 5 ओपन रहता है। इसके में एंट्री करने के लिए आपको जो टिकट है वो 20 रुपीज़ देना पड़ेगा। और ये जो महल है वो जाने के लिए आपको महू का जाना पड़ेगा। महू के से फिर आपको वहाँ से कोई भी मिल जाएगा। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू या कैब के थ्रू या बस के थ्रू कैसे भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये मेन सिटी में ही है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने अभी यहाँ पे जो देखा वहाँ पे अब हम स्टार्ट कर रहे तो यहाँ पे ही डाइनिंग रूम जहाँ पे जो हमारे होलकर वंश के राजमाता और राजा थे वो खाना खाया करते थे। तो ये है यहाँ का डाइनिंग रूम जो बहुत लग्जरियस है। अब हम जहाँ एंटर हो रहे हैं यहाँ पे हम एक साइड से पूरा देखते हुए जाएंगे और वहाँ से नेक्स्ट टर्न में जब आएंगे तो पूरा महल के अंदर तक जाके आएंगे। तो ये जिस मैं आपको लिफ्ट की बात कर रही थी कि एक भूमिगत टनल बनी हुई है जिससे खाना आता है, तो ये उस टनल की लिफ्ट है। इस लिफ्ट से खाना आता है। और जो पीछे आपको चैनल गेट दिख रहा है वो है यहाँ की पैसेंजर लिफ्ट का। अब हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं। आप देख सकते हो इस पूरे महल में बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक और गोल्डन लाइट्स का यूज़ किया गया है जिससे इसकी रॉयल्टी और ज़्यादा बढ़ रही है। अब यह यहाँ का बॉल रूम है जिसको देख के यहाँ पे नाच गाना होता था राजाओं के लिए और उनके गेस्ट के मनोरंजन के लिए। तो इसको देख के मुझे वो गाना याद आया, आमी जे तुम्हार। और जैसे जैसे यहाँ एंटर हो रहे थे बहुत
मतलब फीलिंग वैसी ही आ रही थी जैसे कि मंजुलिका उस मूवी में थी, ऐसा ही फील आ रहा था। ये बहुत बड़ा बना हुआ है और इसमें 3 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे तक कंटिन्यू यही बना हुआ है। यहाँ पे कारीगरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये महल इतना पुराना है 1821 का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे है। तो 1821 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और इसका कंस्ट्रक्शन एंड हुआ था 1890 में। तो 1890 तक यहाँ पे जो जो चेंजेस हमारे इंडिया में आते गए वो सब अप्लाई किए, और इसलिए यहाँ पे लैम्प्स, लिफ्ट्स, सारी मॉडर्न एमिनिटीज भी अवेलेबल है। अब हमने बॉल रूम देखा, बॉल रूम के बाद में ये लेडीज का क्लॉक रूम है जो आज के मॉल के किसी भी वॉशरूम से बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज है, जैसे कपबर्ड्स भी अवेलेबल है, मिरर्स भी बहुत सारे थे। बट यहाँ कहीं भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, आप सिर्फ कॉरिडोर से घूम के देख सकते हो। फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अंदर जा पाऊँ। अब यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ा स्टेयरकेस था और उस स्टेयरकेस के साइड से जाना था, बट बहुत सारे लोग वीडियो शूट और फोटो कर रहे थे, तो मैंने सोचा उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ से वीडियो स्टार्ट किया ये वाला। तो ये है यहाँ का क्राउन रूम, जहाँ पे जो राजा है वो शाही दरबार लगता था और अपने मंत्रियों से बात करते थे। अब उसके बाद में क्राउन पैलेस के जस्ट सामने ये रूम बना हुआ है, जहाँ पे जो भी मीटिंग्स और इनफॉर्मल मीटिंग्स या कुछ भी हुई है। अब यहाँ देख सकते हैं आप कितने प्यारे लैम्प्स और बाकी चीज़ें लगी हुई है। गोल्डन और ग्रीन कलर का बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब हम वहाँ स्टेयर्स वाले एरिया से बाहर निकले हैं और इस साइड आए हैं। इस साइड से जैसे जैसे हम निकलते रहेंगे मैं आपको कुछ चीज़ें शो करूंगी, जैसे कि पहले पूल था, लाइब्रेरी थी, इस टाइप की चीज़ें थी। तो अब यहाँ पे हम इस साइड में जो है वो यहाँ के जो किंग थे उनकी मीटिंग्स और ऑफिस इन सब के रूम थे। तो ये राजा जो थे यहाँ के, उनका मीटिंग रूम है। यहाँ पे सारी जो ऑफिशियल मीटिंग्स और सारी चीज़ें होती वो होती थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना प्यारे गोल्डन कलर की नक्काशी है, गोल्डन कलर के लैंप्स लगे हुए हैं। और तो और यहाँ पे जो सीलिंग है वहाँ के फ्लावर्स इतने प्यारे हैं कि आपको देख के लगेगा कि आप रियल फ्लावर्स देख रहे हो। उसके अलावा यही है हमारे राजा जी का ऑफिस, और ऑफिस के बाद में हम वहाँ से एग्जिट थी, एग्जिट से मैं बाहर निकली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 75 एकड़ में बना हुआ है, तो 25 एकड़ में तो ये पैलेस बना हुआ है और बाकी का जो पूरा एरिया है वहाँ पे गार्डन है। टाइम के साथ में ये गार्डन में बहुत से चेंजेस हुए हैं, बट स्टिल इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और मैंने ज़्यादा अंदर नहीं गई क्योंकि यहाँ पे घास बहुत थी और इस एरिया में स्नैक्स का भी डर है। यहाँ पे बहुत सारे स्नैक अवेलेबल है, तो आपको स्नैक, लिजर्ड, जो बारिश के कीड़े होते हैं उन सब से बचना है। इसलिए ये आप पैलेस का गार्डन देख सकते हो। और यहीं पे मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रैवल व्लॉग्स। हैव अ ग्रेट डे, बाय। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है।